जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडी क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीडी क्लासेस पर। जैसा कि आपको मालूम है, हम अपनी वोकैबुलरी की सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और जिसमें हम पढ़ रहे हैं वोकैबुलरी विद द कनेक्शन कि वोकैबुलरी को लर्न करने का भी कोई तरीका होता है जिसमें हमने तरीके को सीखा है और वही तरीका हम कंटिन्यू फॉर्मेट को अपना रहे हैं। वीडियो होने वाला है नंबर 18 और आपको पढ़ना है वोकैबुलरी विद द कनेक्शन। विद दिस वी कंप्लीटेड 118 वोकैबुलरी। तो चलिए करते हैं वोकैबुलरी को स्टार्ट। बहुत ही शानदार जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे वोकैबुलरी हमारे साथ। जो पहली वोकैबुलरी आपके सामने है, आपको दिख रही है डायनामिक। डायनामिक आपने सुना होगा, डायनामिक लगातार बदलना के बोलते हैं ना, अर्थ इज डायनामिक। यानी कि जो प्रकृति, जो हमारी अर्थ है, जो डायनामिक है, लगातार बदलती रहती है। ठीक है ना, तो उसको बदलना बोलते हैं। डायनामिक को मैंने क्या सुना, डाय डाय यानी डे, डाय डे, नेम नेम, डे में नेम बदलकर रहता है, यानी कि डायनामिक। डे में नेम, डे में नेम बदलकर रहता है, यानी कि लगातार बदलता रहना। सिनोनिम समानार्थी, चेंजेबल, इवोल्यूशनरी। एंटोनिम लेथर्जिक, हाफ हार्टेड। ओके, समझ में आया ना। मैंने क्या बोला, डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है आपका लगातार बदलते रहना। तो डायनामिक का मतलब होता है लगातार बदलते रहना। डे में नेम, नेमिक, डे में नेम बदल कर रहता है, डायनामिक कहलाता है, यानी कि लगातार बदलते रहना। रिपीट करते रहिए और बोलते रहिए। एंड्योरिंग, एंड्योरिंग का मतलब होता है लंबे समय तक चलना या झेलना। एंड्योरिंग का कनेक्शन हमको करना है, एंड दिख रहा है ना, ई एन डी, एंड। एंड तक सबको झेलना है भैया, ध्यान रखिए। आप भी बुढ़े होंगे, आपका भी अंत आएगा, मेरा भी होगा, बुढ़े हो जाएंगे, झेलना पड़ेगा, परेशानियां देखनी पड़ेंगी। तो यानी कि एंड तक हम सबको झेलना है, टॉलरेट करना है। और दूसरी बात, इसको बोलते हैं लंबा समय, लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड जर्नी, यू कैन से। ठीक है, तो एंडरिंग, एंड तक सबको झेलना है, यानी कि लंबे समय तक चलना कोई चीज। सिनोनिम, ड्यूरेबल, लास्टिंग, टॉलरेट, देखो आ गया ना, टॉलरेट और एवर लास्टिंग। याद रखिएगा, इसके दो मतलब हैं, और मतलब तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, नियरेस्ट वर्ड में भी बहुत सारे आ जाएंगे, तो याद रखना। एंडरिंग, एंड में बहुत सारा झेलना है हमको। एंडरिंग, एवर लास्टिंग, टॉलरेट होता है खत्म। एंडरिंग, एंड में, अंत में सबको झेलना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, एंटर में हो जाएगा फैड, शॉर्ट, सरेंडर, बिल्कुल इजी, एकदम छोटा सा शॉर्ट। नेक्स्ट वर्ड लेमेंट। लेमेंट होता है शोक प्रकट करना, बहुत शोक प्रकट करना। कहीं कुछ हो गया मोहल्ले में आपके, तो आप गए वहां पे, रात का समय था, लेमेंट, लालटेन लेके शोक प्रकट करने, अरे 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 बहुत दुख की बात है यार, मुझे दुख हुआ। तो लेमेंट लालटेन, लेमेंट लालटेन, क्या बोला, कहाँ गया, लेमेंट लालटेन, लालटेन, लेमेंट लालटेन, लालटेन लेकर शोक प्रकट करने पहुंचा वो उसके घर पर, क्योंकि रात था, मोहल्ले में रात में कुछ हो गया, वो बेचारा शोक करने गया। भाई टेंशन मत ले, सब सही हो जाएगा। तो लेमेंट लालटेन, लेमेंट लालटेन, लेमेंट लालटेन, यानी कि रिपीट करते रहो मेरे साथ। अरे रिपीट क्या करो, तो क्या करना है आपको, रिपीट करना है। तो बोला लेमेंट लालटेन, लालटेन लेकर शोक प्रकट करता है, खत्म कहानी। शोक प्रकट करना होता है, इसका कनेक्शन है, लालटेन लेकर शोक प्रकट करता है, तो लेमेंट लालटेन। सिनोनिम है शॉब, यूनो, सॉम्बर, म्यूजिक, सुना होगा अगर मूवीज देखते हो, क्राई, बीमोन, बीमोन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वोकैब, इसको टिक मार्क कर लो। और वेल, ठीक है ना। नेक्स्ट एंटोनिम में आपका सेलिब्रेट, रिजॉइस, एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना किसी चीज को, तो ये है लेमेंट। नेक्स्ट है पैट्रन। पैट्रन इज द मोस्ट फैमिली कॉमन वर्ड विच इज वी हैव यूज्ड इन द एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री। पैट्रन का मतलब होता है संरक्षण। जैसे कि आप पूछते हैं ना, हु वाज द पैट्रन ऑफ ऑफ बुद्धा, तो आप कहते हैं बुद्धा का संरक्षण, बुद्ध धर्म का संरक्षण कौन था, तो आप स्पेशली नाम लेते हैं अशोक जी का। किसका नाम लेते हैं, बिल्कुल ऑब्वियसली अशोक, यानी कि संरक्षण, सपोर्टर जिसको हम बोलते हैं। तो पैट्रन का मतलब होता है संरक्षण। पैट्रन को हम कनेक्शन कैसे लर्न करेंगे, पैट, पैट यानी पैट, जो आप पालतू जानवर, पालतू जानवरों का संरक्षण करो, तो पैट, पालतू जानवरों का संरक्षण करो, खत्म कहानी। पैट्रन, पालतू जानवर का संरक्षण करो। सिनोनिम, बैकर, बैकर यानी सपोर्ट करना, स्पॉन्सर या क्लाइंट। एंटोनिम आपका क्या होगा, अपोनेंट, एंटागोनिस्ट। क्लियर ना, ये अपोनेंट करना, अगेंस्ट, आर्ग्यू करना उसके अगेंस्ट, तो इसको बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, पैट्रॉन। तो पैट्रॉन का मतलब आ गया ना समझ में, संरक्षक। तो इसे कॉमनली वर्ड आपको आराम से लर्न हो जाएगा। तो बोलना है बस, पैट्रॉन, पैट्रॉन, पैट, पैट्रॉन, पैट। पैट क्या होता है, पैट जो हम पालते हैं उनका संरक्षण करो, जितना पालेंगे अच्छी बात है ना। ठीक है, नेक्स्ट वन इज
जनरस, यू नो वेरी वेल, जनरस, मॉडरेट, उदार। अगर आपने पढ़ा हो अपने 10th क्लास में, 9th क्लास में, कहीं तो पढ़ा होगा, एसएसटी में आपने पढ़ा होगा कि जो मॉडरेटर एक्सट्रीमिस्ट, जो कांग्रेस की पार्टी थी वो बट गई थी मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में। तो मॉडरेट का मतलब होता है शांतिवादी, एक्सट्रीमिस्ट यानी कि उदार, वो बहुत ही लड़ाई गुस्से वाले, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं। तो जेनरस का मतलब होता है उदारवादी, जनरली सभी उदार होते हैं, ठीक है। तो जेनरस, जनरली हम सब उदार हैं, आप भी अच्छे हो, मैं भी अच्छा हूँ, बढ़िया है, सब मस्त है, ठीक है, झक्कास है। तो जनरली हम सब उदार हैं। सिनोनिम होता है लिबरल, म्यूनिफिसेंट, कॉपियस। म्यूनिफिसेंट मुनि, ऋषि मुनि बहुत ही उदार है, लिबरल बढ़िया है, कॉपियस, ठीक है, जो कॉपी करता है बढ़िया उदार व्यक्ति होता है। एंटोनिम स्टिंजी, सेल्फिश, म्यादर, ठीक है। नेक्स्ट होता है आपका रेयरली। देखिए रेयरली जरूरत नहीं है, इसका कहने का मतलब इसके कनेक्शन की हमें जरूरत नहीं है। रेयरली आप सभी जानते हैं शायद ही कभी, इसके कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो रेयरली का मतलब होता है शायद ही कभी, रियल का नहीं, दिस इज द रेयर इवेंट दैट हैपेंड विद मी राइट नाउ। अरे तो कभी कभार ही होता है, शायद ही कभी यार ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता कभी, ठीक है ना। तो रेयरली का मतलब होता है आपका सेल्डम, स्कार्सली, हार्डली, बड़ी मुश्किल से, एडवर्ब है आपका, याद रखिएगा, हार्डली आपका एडवर्ब है, बड़ी मुश्किल से, एडवर्ब क्वांटिटी में आपका चला जाता है। एंटोनिम फ्रीक्वेंटली, अक्सर बोलते हैं, ऑफेन, ठीक है ना। तो ये दोनों फ्रीक्वेंटली, अक्सर, ये भी आ चुका है आपका सीडीएस में। तो नेक्स्ट वन है आपका, समझ में आया ना, रेयरली शायद ही कभी, ये ऑफनली वर्ड है यहाँ, तो हमको लर्न रहते हैं। कमीसरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमीसरी, याद है, कमिश्नरी नहीं, कमीजरी, भंडार, खाने का भंडार या फिर कोई चीज का भंडार जिसको आप बोलते हैं, स्टोरेज यू कैन से। तो आपको लर्न करना है कमीसरी क्या होता है। अब ऐसा मत कर देना कमीसरी को कमिश्नर लगा दो, लर्न कैसे करना है, कनेक्शन से। कमिश्नर के पास खाने का भंडार है, कमिश्नर जो साहब है उनके पास खाने की कमी है क्या यार, बिल्कुल ना ना, बिल्कुल कमी नहीं है, तो मैं भी खिला देंगे। तो कमिश्नरी कमिश्नर का, कमिश्नर के पास खाने का भंडार है। सिनोनिम कैंटीन, स्टोरेज। एंटोनिम सी, लॉस, बॉयकॉट, क्लियर है ना। तो ये स्टोरेज है और कैंटीन है, और यहाँ पर सी, लॉस या बॉयकॉट, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट आपका होता है, नियरेस्ट वर्ड भी लिखे रहते हैं इसमें, कोई ऐसी डाउट वाली बात नहीं है, आपको आराम से बेफिक्र होकर लिखना है, बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका बर्सर। बर्सर का मतलब होता है कोषाध्यक्ष, ठीक है, कोषाध्यक्ष होता है अकाउंटेंट, बैंकर जिसको आप बोलते हैं। तो देखिए बर हो गया शादी वाला बर, जो शादी करते हैं जैसे, ठीक है ना। तो बर मेरा कोषाध्यक्ष है। अरे कोई पूछा कि आपका बर क्या करता है, किसी लड़की से पूछा कि भाई सालू तुम बताओ तुम्हारा बर क्या करता है, बोले मतलब जो मेरा बर है वो बर्सर है। बर्सर क्या है, मींस टू से कोषाध्यक्ष है, अकाउंटेंट है, पैसे ही पैसे छापता है, कोई टेंशन नहीं है अपने को, तो सीधी बात है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा अकाउंटेंट, बैंकर, क्लर्क, और एंटोनिम हो जाएगा बैंकरप्ट, क्लियर ना। तो बर्सर का मतलब होता है मेरा बर कोषाध्यक्ष है, मेरा बर कोषाध्यक्ष है। नेक्स्ट वन इज इनएडवर्टेंट, अनजाने में। तो इनएडवर्टेंट एक वर्ड है जिसका मतलब होता है अनजाने में, जिसको बोलते हैं आप अनइंटेंशनल, एक्सीडेंटली, अनइंटेंडेड, यू कैन से लॉट्स ऑफ द व्हाट वी कॉल synonym nearest word for this, so you have to remember इनएडवर्टेंट का मतलब होता है अनजाने में। तो मैं यहां से निकाल दूं, आप देख सकते हैं एडवर्ब, तो मैंने निकाला एडवर्ब, अनजाने में पढ़ लिया करो। कभी कभी एडवर्ब से डर लगता है, मालूम है, जिस दिन मेरी क्लास आता है उस दिन से एडवर्ब से डर खत्म हो जाएगा, टेंशन मतलब, कमेंट कर देना, क्लास डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला मैंने बोला इनएडवर्टेंट, एडवर्ब जो होते हैं अनजाने में पढ़ लिया करो, अच्छा लगता है, सर्च करके कहीं से पढ़ लो, टेंशन नहीं है, एडवर्ब बढ़िया लगेंगे। तो यानी कि अनजाने में, एडवर्ब अनजाने में पढ़ लिया करो। सिनोनिम है अनइंटेंशनल, एक्सीडेंटल, अनइंटेंडेड, अनमीन्ड। और एंटोनिम में आपका एडवर्टेंट, देखिए ये इनएडवर्टेंट तो एडवर्टेंट होगा जानबूझकर, और डेलिब्रेट और इंटेंशनल। नेक्स्ट वर्ड है आपका वनरस आपका क्या होता है, बोझिल, थकाऊ, बहुत ज्यादा थक गया यार ये तो बहुत ही थकाऊ हो गया आज तो कहने का मतलब होता है वन रस, वन का रस थकाऊ है। वन यानी कोई एक व्यक्ति, वन यानी जो एक लड़का है, वन उसका रस का मतलब होता है जो उसकी भाषा है ना, जो उसकी मोनोटोनस जिसको बोलते हैं, मोनोटोनस, मंडेन, देयर इज अ लॉट्स ऑफ द वर्ड यू कैन यूज फॉर दिस। बोरिंग जिसको आप बोलते हैं, ठीक है, बैरिंग, बहुत से वर्ड आ जाएंगे। तो वनरस बन का रस, यार आज तुम्हारा रस अच्छा नहीं लग रहा, कुछ तो समस्या हो गई है, तो वनरस बन का रस थका हुआ है। मंडेन यानी कि मंडे थकाऊ होता है, संडे के बाद काम पे जाने का मन नहीं करता। सिनोनिम होता है ऑकवर्ड, वियरिंग, हैवी, और एंटोनिम होता है इजी, एफर्टलेस।
तो ये रहे हमने जो किए कनेक्शन से 10 वोकैब, जल्दी से जल्दी हमने फिनिश भी किए और मजा भी आया और कनेक्शन के साथ किए। अब हमने यहाँ तक आपने देखा कि 118 वीडियो के साथ हम कवर कर चुके हैं। आप पेपर में जा रहे हो, आपका पेपर आने वाला है, आप जाने से पहले सब वोकैबुलरी को बहुत अच्छे से रिवीजन करना, आप रिपीट करना अगेन अगेन। अगर कनेक्शन अच्छे से लर्न होता है खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और हाँ, भूल गए क्या, मैंने अगर याद नहीं है तो मैं बता दूं कि मैंने सीरीज जो स्टार्ट की थी, प्रैक्टिस सीजन चल रहा है, वहां जाके प्रैक्टिस सीजन कीजिए, स्पेशल रूल्स बता रहा हूँ, ग्रामर चल ही रहा है, आपका वोकैबुलरी चल ही रहा है, और मैंने ईडियम फ्रेज भी स्टार्ट कर दिया है। बहुत अच्छी बात, ईडियम फ्रेज का एक अनोखा अनजान तरीका जो आपको दिमाग में सीधा जाएगा एज इट इज, जैसे कि हमारे ये जा रहा है। तो याद रखना है, जाइए, हो सकता है वो ईडियम फ्रेज आपके आने वाले एग्जाम में फायदेमंद हो जाए, क्योंकि मैंने जो पिछली बार वीडियोस बनाए थे, एक दो ही वीडियो में 4 से 5 वोकैबुलरी फंसा था। तो इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, जाके प्रेफर करता हूं। और दूसरी बात, इसी प्रकार से हमारी पीडी क्लासेस पर आपको साइंस भी पूरा मिलेगा, साइंस एकदम, अब मैं आपको बता दूं A to Z साइंस चल रहा है। आप किसी भी एग्जाम में बैठते हो, आपको पूरा एनसीईआरटी पैटर्न पढ़ा जा रहा है, सीधा नोट लिख दिए गए, भाई जाकर पढ़ लो, उसके अलावा कुछ मत पढ़ना, बस परफेक्ट डेटा के साथ आपको दिया जा रहा है, आपको उतना देखना है। पॉलिटी आपको दी जा रही है और आपको ज्योग्राफी वगैरह आपको ये सब मिल जाएगा। तो दैट्स ऑल फॉर अ डे, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टाटा बाय बाय एंड जय हिंद दोस्तों।